हाउ मच वेट यू कैन लूज़ इन ए मंथ। एक महीने में कितना वेट लॉस हो सकता है, ये क्वेश्चन मुझे कोई ना कोई पूछता रहता है। या कहीं कोई आप देखते हो कोई किसी पोस्ट पे दूसरे इन्फ्लुएंसर या वगैरह फैट लॉस जो करते हो डालते हैं 10 kg वेट लॉस कर लो, तो क्या आपका सबका हो जाएगा उसमें, आप उस कैटेगरी में आते हो। या बहुत से लोग डाइट प्लान के लिए मुझसे पूछते तो पूछते सर एक महीने में कितना करा दोगे। देखिए वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक महीने में आपका कितना वेट लॉस होगा। वीक में होगा उसका मल्टीप्लाई 4, मतलब महीने में होगा उसका डिवाइडेड बाय 4, तो एक महीने में कितना वेट लॉस हो सकता है। अब ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो आपको समझना ज़रूरी है। तो ये वीडियो स्किप नहीं करना है, एक बार ये चीज़ समझ लोगे इस टॉपिक के बारे में आपको कभी किसी की हेल्प नहीं लगेगी और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल पकड़ता हूँ। एक 60 kg की कैटेगरी है, 70 kg की पर्सन, 80 समझिए 100, 120, 150 मैक्स, ये बॉडी वेट है। उसके हिसाब से उनकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी। जनरल नॉर्मल एक्टिव या डिसेंट या थोड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, वो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। तो 60 kg वाले का मेंटेनेंस कैलोरी कहीं भी 1500-1600 हो सकता है। 70 kg वाले का 2000 के आसपास, 80 वाला 2200, 2300 के बीच में मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है। 100 कैलोरी वाले का भी 2500 से 2700 के बीच में मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है। ऊपर नीचे भी हो सकता है कि जनरल रफ आइडिया पकड़ रहा हूँ। 120 kg वाले का 3000-3200 तक भी मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है, और 150 कैलोरी वाले का 3500 से 4000 भी मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है। ये मेंटेनेंस कैलोरी है, मतलब समझो 150 kg वाला 3500-4000 कैलोरी खा रहा है तो ना वेट बढ़ रहा है ना वेट घट रहा है। सेम वही 120 kg वाले के लिए, 100 kg वाले के लिए, 80 वाले, 70 वाले, ये 60 kg वाले के लिए 2000 भी हो सकता है। वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैसे। एक जनरल एग्जाम्पल पकड़ा कि मेंटेनेंस कैलोरी दिन भर में आपकी बॉडी कितना कैलोरी बर्न करती है। सोते उठते, खाना खाते, डाइजेशन में, एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत वॉकिंग हो रही है नहीं हो रही है, जो भी BMR आपका इसके अंदर, थर्मिक इफेक्ट, फूड आपका, नीट और ईट, नॉन एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, सब मिला के एक मेंटेनेंस कैलोरी निकलता है। तो ये एक रेंज है मेंटेनेंस कैलोरी का। अब उसमें कितना फैट लॉस हो सकता है। अभी यहाँ 2 kg से 10 kg तक, 15 kg तक भी फैट लॉस हो सकता है। कुछ पॉइंट्स है वो समझना ज़रूरी है। समझो हम स्टार्ट करेंगे हायर बॉडी वेट वालों की साइड से। अभी समझो 150 kg वाला है, अब इसकी मेंटेनेंस कैलोरी है 4000, और जब वेट लॉस करना है तो जो कैलोरी अभी मेंटेनेंस है उसमें से कैलोरी डेफिसिट करना है, मतलब जितनी कम खाओगे उतनी कैलोरी बॉडी स्टोर बॉडी फैट में ही यूज़ करेगी। अब जब 150 kg वाला है उसका मेंटेनेंस कैलोरी बड़ा है, जितना बड़ा शरीर उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कैलोरी, BMR हाईएस्ट रहेगी और उतना ही बॉडी उसको एक्सरसाइज करने पे लगेगी, उतना ही वो खाना खा रहा है तो थर्मिक इफेक्ट, फूड की कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होगी, और वो नॉन एक्सरसाइज में भी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करेगा। एक्सरसाइज करेगा तो भी उसके इतने बड़े शरीर को सपोर्ट करने के लिए उतनी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी। तो ये चलेगा 1 घंटा, तो हो सकता है 600 कैलोरी बर्न करे, ये 1 घंटे में 250 कैलोरी बर्न करे। जितना बड़ा शरीर चला रहे उतनी एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 150 kg वाले का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सब्जी राउंड 3500, 4000 पकड़ते हम, एक साइज राउंड फिगर साइज 4000 इनका मेंटेनेंस कैलोरी है। अब 7700 कैलोरी मतलब 1 kg फैट, बॉडी फैट, मतलब अगर 7700 कैलोरी का डेफिसिट किया जाए तो 1 kg बॉडी फैट कम होगा। अब ये जो बंदा है 4000 वाला, समझो ये इसमें से 1000 कैलोरी, इसकी पॉसिबिलिटी 1000 कैलोरी रोज़ की कम खाए तो अप्रॉक्स महीने का, मतलब हफ्ते का करीब करीब इसका 7000 कैलोरी हो जाएगा। 7700 1 kg होता है, 7000 तो अप्रॉक्स पकड़ लिया, तो हफ्ते में 1 kg फैट लॉस कर लेगा। ये सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, डाइट से, डाइट है 4000 कैलोरी खा रहा है मेंटेनेंस के लिए, अभी करंट मेंटेनेंस अगर बॉडी वेट मेंटेन है तो 1000 कैलोरी कम करेगा, मतलब 3000 कैलोरी खाएगा तो अप्रॉक्स 4 kg महीने का वेट लॉस हो जाएगा। ये डेफिसिट है। अब ये 3000 कैलोरी बहुत सारा खाना होता है, ये सोचे कि थोड़ा और फास्ट किया जाए तो ये 1500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करेगा। 2500 कैलोरी खाए तो अप्रॉक्स 6 kg वेट लॉस होगा, क्योंकि 1500 का डेफिसिट, डेली डेफिसिट क्लियर हो रहा है, मतलब हफ्ते में ऑलमोस्ट 1 kg का 1.5 kg का फैट लॉस हो रहा है, तो महीने का 6 kg हो गया। इनके लिए पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। फिर सोचेगा यार 2500 भी ज़्यादा है, मैं तो 2000 पे भी खा सकता हूँ, तो ये 2000 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करे, तो 2000 कैलोरी खाए और 2000 का डेफिसिट क्रिएट करे, तो 2000 का कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करे तो ये बंदा महीने का 8 kg तक भी फैट लॉस कर सकता है। ये एक डिसेंट नंबर हो गए। इसके ऊपर ये कि भाई 4000 मेंटेनेंस था और 1500 कैलोरी खाऊंगा,
कैलोरी बहुत लो है, एज सच कुछ प्रॉब्लम तो होगी नहीं, फैटी ऐसा कुछ नहीं बहुत मसल लॉस हो जाएगा। 1500 कैलोरी में डिसेंट खाना खा सकता है, जिसमें ये समझ चाय वगैरह कोई लोग ले तो 3 मील ले ले अच्छे, नॉन एग वेज जो भी पनीर टोफू एग चिकन, 500 कैलोरी के 3 मील ले ले बंदा, तो 2500 कैलोरी ये कम खाएगा। 2500 कैलोरी का डेफिसिट करेगा, 1500 कैलोरी खाएगा, तो 2500 कैलोरी के इस पे इसका 10 kg के आसपास फैट लॉस हो सकता है महीने का, सिर्फ डाइट से। ठीक है, 4000 मेंटेनेंस कैलोरी वाला सिर्फ 1500 कैलोरी खा रहा है, 2500 का मेंटेनेंस, 2500 का डेफिसिट डेली क्लियर कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 kg के आसपास का फैट लॉस महीने का हो सकता है। ये सिर्फ डाइट से काटा है हमने 4000 में से। अब अगर ये साथ में एक्सरसाइज भी करे, पॉसिबिलिटी जितना ये लोअर कैलोरी खाएगा, समझो अभी यहाँ पे 1500 खा रहा था, जितना डेफिसिट बड़ा होगा एनर्जी उतनी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के लिए कम हो जाएगी। लेकिन समझो इसके ऊपर ये इफेक्ट डाले कि नहीं 2500 तो 1500 तो मैं खा रहा हूँ, 2500 का डेफिसिट और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह रोज़ का 1 आध घंटा वॉकिंग कर लूँ, तो ये इसकी बॉडी 1 घंटे में करीब 500-600 कैलोरी बर्न करेगी। 1 घंटे वॉकिंग में डिसेंट पेस पे करे तो, क्योंकि बड़ा शरीर है, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी। तो 500 कैलोरी का डेफिसिट डेली बोलते हो, महीने का हो गया 15000, तो 2 kg। तो यहाँ जो 10 kg हो रहा था विथ एक्सरसाइज ये 12 kg पे जा सकता है। तो ये बंदा 12 kg तक फैट लॉस कर सकता है महीने का, 150 kg वाला बंदा। लोग बोलते हैं 15 kg क्या कैसे हो गया, होता है। जितना बड़ा कैलोरी मेंटेनेंस होगा उतना बड़ा डेफिसिट क्रिएट किया जा सकता है, उसके साथ एक्सरसाइज करें उतनी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी, जितना बड़ा शरीर है। ये 500 कैलोरी बर्न 600 कैलोरी बर्न करेगा 1 घंटे वॉकिंग में, ये 200-250 कैलोरी बर्न करेगा ऐसा। तो अभी इसमें चीज़ें, एक तो ज़्यादा वेट लॉस करना है तो डेफिसिट बड़ा होना चाहिए। जो 4000 है इनका 3300 है, 2400 है, 2000, जितना लोअर होता जाएगा बड़ा डेफिसिट डिफरेंस क्रिएट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसके बंदे के लिए पहली चीज़ तो ये कि बड़ा डेफिसिट है तो ज़्यादा वेट लॉस कर सकता है, डेफिसिट बड़ा क्रिएट कर सकता है, 2500 कैलोरी डेफिसिट कर सकता है, 1500 कैलोरी पे सर्वाइव कर सकता है, अच्छे से खा सकता है। उसके साथ एक्सरसाइज भी करेगा तो इसकी बॉडी मोटी है तो ये ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा। पहली चीज़ तो ये होगी कि बड़ा है। दूसरा ये भी है कि ये कंटिन्यू समझो इससे टारगेट रखा कि मेरे को 12 kg करना है, 12 kg करना है मतलब डेली का 1500 कैलोरी मैं खाऊंगा। अब 1500 कैलोरी के लिए इसमें रोज़ का 1500 कैलोरी खाना है 30 डेज, अगर महीने का टारगेट रखा है, प्लस साथ में 1 घंटे की वॉकिंग, 1 आवर वॉकिंग। अभी 30 डेज़ के लिए मेंटेन रखता है वही सिनेरियो। इसमें से 30 डेज़ में 15 दिन नहीं रखता है तो जितना डेफिसिट कम करेंगे, कभी 2000 खा लेगा, कभी 2500, तो उतना जो डिफरेंस कम होता जाएगा उतना वेट लॉस उसका नीचे आता जाएगा। समझो इसने वॉकिंग बंद कर दी तो 10 पे आ जाएगा, या 1 घंटे की जगह आधा घंटा कर रहा है तो 11 पे आ जाएगा। समझो ये 1500 की जगह 2000 कैलोरी खा रहा है तो यहाँ पे जो 10 kg हो रहा डाइट से वो 8 पे आ जाएगा, प्लस आधा घंटा वॉकिंग 9 पे आ जाएगा। तो जितना डेफिसिट कम क्रिएट होगा उतना। अब हायर साइड पे ही पकड़ा हमने तो कि चलो ये एफर्ट पूरे डाल रहे हो, अभी एफर्ट इसमें कम करते हो आप तो समझ लो कि आपके रिजल्ट कम। तो अभी ये मैक्सिमम एफर्ट समझो, ये बंदा मैक्सिमम 1500 नीचे नहीं जाना चाहिए। 1500 में अच्छा खासा खाना खा सकता है ये वेट वाला, 1500-2000 खा लो, 2500 का डेफिसिट बहुत बड़ा है, और प्लस एक्सरसाइज 1 घंटे ही वॉकिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर समझो ये 1500 से 2000 कैलोरी खाता है तो ये बंदा 8 से 10 kg महीने का वेट लॉस कर सकता है, प्लस एक्सरसाइज से अगर करता है जितना करे, 1 घंटा वॉकिंग भी करा तो 1 kg और, मतलब ये कहीं भी 8 से 10 मैक्सिमम 12 बहुत अच्छे से डाइटिंग कर ले तो इसका वेट लॉस हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा। समझाता हूँ, ये हो गया आपका 150 कैलोरी वाला, तो आप 1500-2000 कैलोरी लोअर साइड पे जा सकते हो। ठीक है, अब यही चीज़ आ गई 120 कैलोरी वाले की। अब 120 कैलोरी का 3300 मेंटेनेंस है, हम राउंड फिगर लोअर साइड वाले पकड़ते हैं, अच्छा भी हो सकता है एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 3000 है। अब वो पतना 2500 का डेफिसिट क्रिएट कर रहा था, 4000 में से 1500 खा रहा है, इसके लिए 2500 पॉसिबल है क्या? ये 2500 का डेफिसिट क्रिएट करेगा तो खाने की कैलोरी इसके पास बचेगी सिर्फ 500। सस्टेनेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, मुश्किल है। तो इसके लिए एक गोल ये रहेगा कि ये भी 1500 कैलोरी कम से कम खा ले। 1200 पे भी जा सकता है लेकिन 1500 एडवाइस करूँगा, तो 1500 खा ले कम से कम, जिसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ खाना खा सकता है। अब बोलेगा 2 कप, इसमें 500 लंच, 500 डिनर, 500 ब्रेकफास्ट या 400 लंच ऊपर नीचे, ये मतलब चाय कॉफ़ी पीनी है 200 और बढ़ा लो तो 1700 हो जाएगा। चलो हम चाय कॉफ़ी वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं पकड़ते, मेन मील ही पकड़ रहे हैं, 3 मील। तो 3000 मेंटेनेंस है, 1500 कैलोरी ये डेफिसिट करें, 1500 खा रहा है, तो ये भी महीने का 6 kg फैट लॉस कर सकता है। फिर साथ में एक्सरसाइज, अब ये भी करीब करीब 1 घंटे में 500 कैलोरी के आसपास बर्न कर सकता है वॉकिंग से। तो अगर दिन की 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, नहीं 1 घंटे में नहीं, हाँ मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा 8-10 हज़ार स्टेप में, वो उसके लिए भी मैंने बोला था 8-10 हज़ार स्टेप में वो 600 कैलोरी बर्न कर सकता है। तो ये भी समझिए
वॉकिंग वगैरह करता है और दिन की 500 कैलोरी बर्न करता है, चलो स्टेप जो स्पीड पे करे कुछ भी करे, अगर ये 500 कैलोरी बर्न करता है तो महीने का 2 kg वो और हो गया, तो 8 kg तक फैट लॉस कर सकता है। ये भी डाइट प्लस एक्सरसाइज। इसको 1500 नहीं खाना है, 2000 खाना है, तो यहाँ 4 kg आ जाएगा। 500 कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं बर्न करनी, 250 ही करनी है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 5 kg। तो मतलब 120 वाले के लिए 5 से 8 kg के बीच में आसानी से हो सकता है। मेंटेनेंस कैलोरी पहले आपको निकालना है। ये मैं रफ पकड़ रहा हूँ, किसकी इससे भी लो हो सकती है, कोई 120 kg वाले की 4000 भी मेंटेनेंस हो सकती है, वो आपको निकालना है। उसका भी तरीका आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो 120 kg वाला बंदा भी अगर 3000 मेंटेनेंस है, 1500 कैलोरी खा के 6 से 8 kg वेट लॉस कर सकता है, डाइट प्लस एक्सरसाइज, जिसमें स्लो पेस एक्सरसाइज ही बोल रहा हूँ, बहुत ऐसा हैवी एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ। वॉकिंग वगैरह कर ले 1-1.5 घंटा, तो 500 कैलोरी आराम से बर्न कर लेगा। अब समझो 100 कैलोरी वाला बंदा है, 2500 से 2700 कैलोरी मेंटेनेंस है, सो हाई साइड में पकड़ लिया, 2700 कैलोरी मेंटेनेंस है। अब ये 1200 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करे 1500 पे, 1500 कैलोरी खा रहा है, तो सेम 1500 कैलोरी में इसका भी 6 kg प्लस एक्सरसाइज का जो रहेगा। अब ये बोले कि सर डेफिसिट बड़ा कर सकता हूँ, तो ये कर सकता है। ये 2700 मेंटेनेंस है, ये 1500 का डेफिसिट क्रिएट कर सकता है। अगर थोड़ा एक्सट्रीम जाना चाहे कि 1500 कैलोरी नहीं खाऊंगा, 2700 में से 1200 कैलोरी खाऊंगा, 1200 पे भी डिसेंट अमाउंट ऑफ खाना खाया जा सकता है। सप्लीमेंट थोड़ा प्रोटीन लिया जा सकता है, जो आपको देखना है क्या गोल है आपका, थोड़ा पनीर वगैरह, टोफू, उस टाइप की बेसिक चीज़ें, हाई वॉल्यूम चीज़ें वगैरह ऐड करें। ये 1200 कैलोरी खाए तो इसका भी 1500 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। 1500 डेफिसिट हो गया, 2700 ये 1500 डेफिसिट हो गया। ये भी महीने का 6 kg प्लस एक्सरसाइज जो भी करेगा 1-2 kg, तो 100 kg वाला बंदा भी महीने का 4 kg 6 kg। टोटल डिपेंड हो एफर्ट के डेफिसिट कितना बड़ा कर रहे हो और साथ में एक्सरसाइज वगैरह क्या कर रहे हो। 80 kg वाले का मेंटेनेंस कहीं भी 2200-2400 हो सकता है। मैक्सिमम साइज पे हम 2400 पकड़ लेते, चलो 2400 कैलोरी मेंटेनेंस है। अब ये भी 1200 मैं 1200 से नीचे एडवाइस सर किसी को नहीं करता। एक बार 60 वाले 1200 से नीचे आ जावे, बाकी 1200 डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि 2 टाइम का खाना ही हो रहा है, उसके अंदर 1-2 कप चाय होगी समझो, या एक ब्रेकफास्ट 400 कैलोरी का, 400 का लंच, 400 का डिनर, या ब्रेकफास्ट लंच डिनर 600 कैलोरी का। उससे नीचे मत जाइए, उतना लो। कोई बहुत अच्छे से कर ले तो कर ले, ठीक है, या एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा बर्न कर ले, डाइट से नीचे नहीं जाए। तो अभी समझो 80 kg वाला जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2400 है, अब ये 1200 खा सकता है, डिसेंट है। 1200-1500 उसमें 1500 खा ले, 1500 खा ले तो 900 कैलोरी का डेफिसिट हो गया, ठीक है। 1500 खाएगा, 900 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। 900 कैलोरी में करीब समझिए 3-3.25 kg महीने का ये आराम से कर सकता है। थोड़ा और डेफिसिट नीचे कर लेवे और 1200 खा लेवे तो 1200 तो 4 kg भी डाइट से हो रहा है। एक्सरसाइज से जो भी एफर्ट, 1 घंटा 2 घंटा वॉकिंग, कितने स्पीड पे वॉकिंग, कितना कैलोरी बर्न कर रहा है, हाई इंटेंसिटी वॉकिंग, वो सब अलग। सिर्फ डाइट से आराम से 3-4 kg, एक्सट्रीम जावे तो 5-6 kg तक भी पहुंच सकता है बंदा। 3 से 4 kg आराम से पॉसिबल है। 4 kg 1200 खा के कंटिन्यूसली 30 डेज खा के, बीच में गैप जैसे ऊपर नीचे होगा वो डेफिसिट कम होता जाएगा। अभी ये लोअर नंबर है। इनकी मेंटेनेंस कैलोरी 70 kg वाले की 2000 मेंटेनेंस कैलोरी हो सकती है। अब ये 1500 का डेफिसिट क्रिएट नहीं कर सकता। 2000 डेफिसिट क्रिएट करेगा तो 0 पे आ जाएगा, कुछ भी खाना नहीं खाना। 1500 का डेफिसिट क्रिएट करेगा, 1500 कैलोरी कम खाएगा तो 500 कैलोरी बचेगी इसके पास, तो भी एडवाइजेबल नहीं है। तो इनको स्पेशली एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करनी है या फिर वेट लॉस जो कम होगा एक्सेप्ट करना है। समझो अभी 2000 मेंटेनेंस कैलोरी वाला है तो मैं बोलूँ चलो 1200 से 1300 कैलोरी के आसपास खाइए भी खा, 1200 कैलोरी खा ले, चलो कोई इशू नहीं, 1200 कैलोरी डिसेंट नंबर है। 800 का डेफिसिट क्रिएट होता है ऑन एन एवरेज 3 kg महीने का, अगर अच्छे से 30 डेज वही रूटीन पे रहे, साथ में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर ले तो 4 kg तक भी पहुंच सकते हैं। 500 कैलोरी एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा बर्न कर ले तो फिर नंबर आता है 60 kg। ये है लोअर साइड वाले। अब जब 1000 कैलोरी किसको बोला जाता है तो बोलोगे 1000 कैलोरी तो बहुत लोअर नंबर है भाई। जब इनका मेंटेनेंस ये 60 kg के समझे मोस्टली महिलाएं, मसल कम है, प्रोटीन डाइट कम है, जहाँ और कैलोरी कम बर्न होने, घर पे ही हैं, घर पे ही काम कर रहे हैं, हैवी वर्क कुछ नहीं है, तो ये महिलाओं का 60 से नीचे 55 वाले 60 वालों का मेंटेनेंस कैलोरी 1500 हो सकता है। अब इनको मैं बोलूँ कि 1200 कैलोरी खाओ, अगर उससे काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं सर उससे नीचे तो हंगर मैनेज नहीं हो रही, तो सिर्फ 300 का डेफिसिट क्रिएट होता है। 300 का डेफिसिट बोल तो महीने का 9000, अराउंड 1.2 kg के आसपास फैट लॉस होगा। 1 kg 1.25 kg। अब ये बोलेंगे सर अब इनका प्रॉब्लम क्या है, बॉडी के पास कैपेसिटी है नहीं डेफिसिट क्रिएट करने की, तो 1.25 kg पे बोलेंगे सर इतना तो बहुत तो है, तो अननेसेसरी कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जहाँ बॉडी फैट कम, फैट की जगह वाटर वेट होगा, हफ्ते भर करेंगे, बहुत रिगिड डाइट करेंगे, बहुत
हाँ एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, बहुत लिमिट के बाद तो नहीं। तो मेरी एडवाइस इनको ये है कि समझिए आप 1000 भी ले सकते हो, कभी 1000 कभी 1200, समझो आप 1200 लेते हो एक एग्जाम्पल, तो 3 तो महीने का 1 सवा kg आपका इससे, और 10,000 स्टेप आप करो, तो कहीं भी आप 300-400 कैलोरी उसमें आप एक्स्ट्रा, तो करीब आराम से 2 kg आपका समझो फैट लॉस, एक्सरसाइज प्लस डाइट। तो 60 kg वाले को अगर 2 kg महीने का होता तो बहुत अच्छा नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर है आपके लिए। तो 2 kg आप आराम से कम कर सकते हो। तो मैंने सब के आपके एग्जाम्पल दे लिए। अब टोटल डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, मेंटेनेंस कैलोरी कितना है, हाउ बिग इज़ योर मेंटेनेंस कैलोरी, कोई गलत मत समझे। तो जितना बड़ा मेंटेनेंस कैलोरी होगा, 4000 मेंटेनेंस कैलोरी है तो बंदा 2500 का डेफिसिट क्रिएट कर सकता है। 1500 कैलोरी खा के भी महीने का, इसमें से आप 2500 का डेफिसिट करते हो, 8-9-10 kg तक इसमें से फैट लॉस कर सकता है सिर्फ डाइट से, सिर्फ डाइट का बोलता हूँ। तो ये हाउ बिग योर मेंटेनेंस कैलोरी, तो उसके हिसाब से उतना ही बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। छोटा मेंटेनेंस कैलोरी है 1500, ये 1500 का डेफिसिट सिर्फ डाइट से नहीं कर सकता, इसको इनके लिए 500 का इनफ हो गया, 1000 कैलोरी खा सकता है। उसके नीचे करने वाले तो करते ही 800 भी खाते हैं, लेकिन एक डिसेंट नंबर, तो ये 1000 कैलोरी खाएगा तो 500 का। तो जितना बॉडी वेट कम, मेंटेनेंस कैलोरी कम, उतना डेफिसिट बड़ा होने की चांसेस कम। तो सबसे पहले कितना वेट लॉस एक्स्ट्रा हो सकता है डिपेंड करता है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना बड़ा है। दूसरा, उसके साथ आप एक्सरसाइज कितनी करते हो। बड़ा शरीर वाले की ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, 100-150 कैलोरी वाला समझो 10,000 स्टेप में 500-600 कैलोरी बर्न करेगा, वहीं 60 kg वाला 200-250 कैलोरी बर्न करेगा। तो जितना छोटा शरीर उसको एनर्जी उतनी कम लगती है चलने में, बॉडी वेट को मेंटेन करने में, चलाने में, तो कम कैलोरी बर्न करेगा। लेकिन समझिए मैं पर आवर नहीं पकड़ता हूँ, आपने किसी इक्विपमेंट को लेके किसी 500 कैलोरी बर्न की, तो समझिए 500 कैलोरी आप बर्न करते हो, अभी एफर्ट आपके हाउ बिग डेफिसिट जितना बड़ा, 1000, 2000, 2500, वो डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कैलोरी कितना बड़ा है। तो वो एक पॉइंट हो गया, तो उतना बड़ा वेट लॉस। फिर एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में कोई बंदा, मोस्टली लोग जनरली 300 से 500 कैलोरी दिन में बर्न कर सकते हैं अच्छे एफर्ट डाले तो कहीं भी 1 से 2 kg आपका फैट लॉस एक्स्ट्रा हो सकता है एक्सरसाइज से। और कोई बंदे को टाइम अच्छा है, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार स्टेप चल रहा हूँ, सुबह भी 1 घंटा स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ, जिम में साइकिलिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो ये 1000 कैलोरी तक भी लोग बर्न कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं करते। तो एक्सरसाइज अलोन से भी 2 से 4 kg वेट लॉस किया जा सकता है। तो ये डेफिनेट कितना बड़ा होगा उसके ऊपर, एक्सरसाइज में आपके एफर्ट कितने अच्छे हैं उसके ऊपर, और ये मेन पॉइंट के मैनेज, आप डेफिसिट कैसे मैनेज करते हो। अब आपने क्रिएट तो कर दिया, ये एक दिन का एग्जाम्पल हो गया, अब इसको एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 30 दिन, जैसे जैसे वीक बाय वीक, तो उसको जो भी आपके एफर्ट है मेंटेनेंस डेफिसिट के, उसको वीक बाय वीक मेंटेन कर सकते हो। एक्सरसाइज भी वीक बाय वीक, डे बाय डे मेंटेन, तो उसके हिसाब से होगा। नहीं तो ये चीज़ आपने 15 दिन की तो 10 kg एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 5 kg होगा। ये भी चीज़ आपने 15 kg की, समझो हायर साइड पे 1000 कैलोरी, तो 4 kg एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसकी तो 2 होगा। या ये इतना ही कर रहे थे और बिल्कुल वॉकिंग नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज से जो एक्स्ट्रा होना है वो नहीं होगा। तो ये सब 3 चीज़ें इस पर मेन डिपेंड करती है कि अपना मेंटेनेंस कैलोरी कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसमें डेफिसिट ज़्यादा वेट वाला। और जैसे भी समझो 150 kg वाला, जहाँ पहले हम जो 4000 मेंटेनेंस पे था और 1500 खा रहा था, मतलब 2500 का मेंटेनेंस क्रिएट कर रहा था, तो कम से कम 8-10 kg कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ये 150 kg वाला 120 पे आएगा तो मेंटेनेंस कैलोरी घटेगा, फिर वो 2500 की जगह इसका भी 2000 का डेफिसिट क्रिएट होगा या 1500 का होगा, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी कम हो जाएगा। जैसे आपको बताया था 150 kg वाले का 4000 मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है, तो 120 kg वाले का 3500 हो सकता है मेंटेनेंस। अब तो उसमें से पहले 1500 खा रहा था तो 2500 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा था, अब ये 1500 खाएगा तो 2000 का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। डेफिसिट कम हो रहा है क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी कम है, ऊपर का गैप नीचे आता जा रहा है, और उसको बढ़ाना है तो डेफिसिट बड़ा करना है। समझे मेरी बात। तो जितना बड़ा डेफिसिट उतना बड़ा आपका फैट लॉस। तो ये पहली चीज़। तो हायर बॉडी वेट वाले ज़्यादा करेंगे, आप सोच रहे हो कि यार उसका ज़्यादा हो रहा है, मेरा कब बॉडी वेट ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, कौन कितनी अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ज़्यादा फैट लॉस होगा। उसका जितना बड़ा शरीर है, हो सकता है आप 2 घंटा एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, आपका 600 कैलोरी बर्न हो, और 150 कैलोरी वाला 1 घंटे में 600 कैलोरी बर्न हो, तो वो भी डिपेंड है। तो कितना बॉडी वेट है उस पर भी एक्सरसाइज, कितने एक्सरसाइज कर लेते हो और बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरी बर्न करेगा, और कितने अच्छे से डेफिसिट मैनेज कर देते हो। खाना उस टाइप का खाना है कि जब आप 1200-1500 कैलोरी लेते हो, तब खाना ऐसा हो कि आपकी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी ना हो, प्रोटीन अच्छा मिल जाए, पेट भरा रह जाए, 2-3 मील ऐसे हो, फाइबर अच्छा हो, पेट भर जाए, लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड भी इसमें ऐड हो, सैलेड, फ्रूट्स वगैरह। क्योंकि पेट नहीं भरेगा, हंगर सेटिस्फाई नहीं होगी, तो 1 दिन 2 दिन फिर भूख लग रही, तो फिर धीरे धीरे डेफिसिट कम हो जाएगा।
तो जितने अच्छे से ये चीज़ें 30 डेज़ के लिए करो, अगर 30 डेज़ का एग्जाम्पल, तो 30 डेज़ में आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपका 2 kg होगा, 4 kg होगा, 6 kg होगा, 8 kg होगा, 10 होगा, या बहुत अच्छा, बहुत एफर्ट 150 कैलोरी 130 कैलोरी वाले बंदे डालते हैं। जो मैं एग्जाम्पल भी दिया था आपको डेविड गोगिन का, दिन का आधा किलो कम कर रहा था, दिन का आधा किलो, ऑलमोस्ट दिन का 4000 का डेफिसिट, 3500 4000 का डेफिसिट क्रिएट कर रहा था। खाना भी उतना कम खा रहा था, 800-1000 कैलोरी। एक्सरसाइज भी रोज़ की इतनी एक्स्ट्रा कर रहा था, 1-2-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहा था, तो डेफिसिट कैलोरी भी कम खा रहा था, एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर रहा था, तो डेफिसिट बड़ा होता जा रहा था। तो ये इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आप कितना फैट लॉस कर सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है चीज़ों पे, आपका बॉडी वेट कितना है, जितना बॉडी वेट है उतना बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है खाने में और डेली रिक्वायरमेंट में। दूसरा, कितना एक्सरसाइज कर सकते हो आप, आपके बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरी उतना कैलोरी बर्न करेगा, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और तीसरा, उसको कितने अच्छे से कंटिन्यूसली करते हो। 4 दिन, एक हफ्ता समझो, 150 kg वाले ने 1 हफ्ता ये अच्छे से प्लान फॉलो किया, तो समझो 1 महीने का जहाँ 10 kg होना था, तो हफ्ते का हो गया 2.5 kg के आसपास, ठीक है। अभी लेकिन दूसरे हफ्ते उसने थोड़ा डेफिसिट कम किया और एक्सरसाइज भी नहीं किया, खाना भी थोड़ा रेगुलर से ज़्यादा खाया, डेफिसिट में खाया लेकिन कम खाया। दूसरे के हफ्ते समझो उसका 1.5 हो सकता है, एक्सरसाइज भी कम किया। तीसरे हफ्ते और थोड़ा उसने किया तो 1 kg आ सकता है, अगर एफर्ट नहीं डाल रहा है। ऑलमोस्ट 4000 में से 3500 कैलोरी खा रहा है, 500 का डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका भी नीचे आ सकता है 1 kg, आधा kg। और चौथे हफ्ते में मेंटेनेंस पे खाए तो 0, तो एवरेज उसका भी फिर वो 4 kg के आसपास आ जाएगा, 4 kg 5 kg। तो जो चीज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली करोगे वही स्पीड से। 1 घंटे में 100 ईंटें डाल रहा हूँ तो 4 घंटे में कितनी डालूंगा, तो 4 घंटे में 400 हो गई, लेकिन पहले घंटे में 100 डाल दी, दूसरे घंटे में 100 नहीं डाली तो 50 ही डाली, तीसरे घंटे में थक गए, हार मान गए, 25 ही डाली, चौथे में तो बैठ ही गए, थक गए, तो 4 घंटे में एवरेज तो आपकी 150 ही हो गई या 175 ही हो गई, जहाँ 400 आनी थी। समझ लो मेरी बात। तो जो भी चीज़ करते हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, एवरी वीक तो रिजल्ट दिखेंगे ना। एक महीने में एक हफ्ते में 1 kg होता है, तो 1 महीने में 4 kg होता है, लेकिन पहले हफ्ते में जो आपके एफर्ट है वो दूसरे हफ्ते में है क्या, विद डाइट डेफिसिट के साथ साथ एक्सरसाइज, या 3rd वीक में भी वही है क्या, 4th वीक में भी हो वही है क्या। तो ऐसे वेट लॉस तो आराम से 60 से, अगर समझो हम 150 kg की रेंज पकड़े, तो 60 kg वाले अपने एफर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दे तो 2 kg इजी एफर्ट और बहुत अच्छे एफर्ट डाल दे हुए एक्सरसाइज के साथ 3-4 kg तक पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा नंबर है 2 kg, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। ये 70 kg वाले भी आराम से 3 kg और अच्छे एफर्ट डाल के 4 kg, इसके ऊपर आप सोचो, लेकिन अच्छे नंबर हैं ये। 3-4 kg आपके बॉडी वेट के लिए ख़राब नहीं है। 80 kg वाला अभी 4 kg 5 kg तक जा सकता है। 100 kg वाला 4 से 6 के बीच में रेंज में अच्छे से, ये सब अच्छे नंबर हैं। 120 kg वाला 6 kg 7 kg 8 kg मैक्सिमम, और 150 वाला तो भाई एफर्ट के ऊपर 6 से 10 kg, फिर एक्सरसाइज वगैरह रहा तो 12 kg तक भी जा सकता है। तो डाइट डेफिसिट कितना बड़ा, एक्सरसाइज कितनी अच्छी और कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ आप करते हो, तो उतना आपका फैट लॉस हो सकता है। यस, आप देखते हो कि किसी कोई बोलता है 10 kg फैट लॉस करवा दूंगा, और बहुत से लोग करते मेरा हुआ, तो जो बोलते मेरा हुआ वो 100 kg के ऊपर वाले हैं मोस्टली सब, 100 से 150 की रेंज, क्योंकि उनका डेफिसिट मेंटेनेंस कैलोरी बड़ा है, वो 3000-3500 उनका मेंटेनेंस है, तो उतना कम खा के भी उन्होंने फैट लॉस कर दिया, डाइट सेटिस्फाई हो गई, पेट भरा हुआ रह गया, तो डाइट प्लान फेल नहीं हुआ, और एक्सरसाइज भी की तो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर रहे हैं। जो छोटे साइड बॉडी वाला कर रहा है उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो जो भी 10 kg 15 kg 8 kg कर रहे हैं, मोस्टली 100 kg के ऊपर की रेंज वाले बॉडी वेट वाले हैं, जो आराम से 6 kg 8 kg 10 kg कर सकते हैं। 60-70 वालों को 2 से 4 kg का टारगेट रखना है, 80-90 वालों को 4-5 kg का। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो।